हेलो बच्चों, आज फिर से लेकर आई हूँ ABTA की बुक से चौथा सेट। इससे के पहले मैंने 3 सेट अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 4 सेट ही दिए गए थे हिंदी के, और ये आज मैं चौथा सेट भी लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और चारों सेट की पढ़ाई अगर आप लोग कर लेते हो, चारों सेट से अगर पूरा रिवीजन कर लेते हो बार बार, तो और दूसरी जगह कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी सिलेबस है वो सारे चारों सेट में आ ही जाते हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो भी इसके अंतर्गत ही हैं। तो आप लोग अगर मेरे चारों सेट को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है हिंदी का, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैंने सेट 1, 2, 3, 4 नहीं दिया है, लेकिन 4 वीडियो ABTA का अपलोड हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। अगर चारों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, बार बार अच्छे से मन में रखते हो, कोई कोई प्रश्न ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, बार बार वही आए हैं, क्योंकि ये पहली बार है MCQ पैटर्न से एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। क्लास 11 में दिया है आप लोगों ने, उसी तरह से सेमेस्टर 3 में भी उसी तरह से प्रश्न पूछे जाने हैं, और ब्लैकनिंग करना है, आउटलाइन के अंदर ही करना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रश्न सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़ना है, और आप लोग मेंशन कीजिए आप लोग कौन से ज़िले से हो, मुझे जानना है। और बस चौथा सेट है, इसको चारों सेट अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, कबीर जी का यह वाक्य किस स्थिति को दर्शाता है। इन दिए गए चारों ऑप्शन में आंसर होगा ऑप्शन बी, मौत की बात की स्थिति। दूसरा नंबर प्रश्न है, अभिकथन है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कबीरदास जी के इस दोहे में सदगुरु की महिमा को असीमित और अनंत बताया गया है, क्योंकि उन्होंने अज्ञानता को दूर कर सत्य को दिखाया है। कारण है, कबीरदास जी का मानना है कि माया के कारण व्यक्ति की आंखों से यह अज्ञानता तभी दूर होती है जब सदगुरु उसकी ज्ञान रूपी आंखों को खोलते हैं और उसे सत्य का दर्शन कराते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ। तो ये विकल्प दिए गए हैं ABCD, तो दिए गए पैराग्राफ से ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे हमको करना है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है A और R दोनों सत्य है, और RA का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर है, राम नाम की तुलना तुलसीदास ने किससे की है। आंसर है ऑप्शन बी, कल्पवृक्ष कामतरु। चौथा नंबर है, खालिस्तान का नाम कलयुग में मनचाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री राम। पांचवा नंबर है, शरद सुंदरी कविता के कवि कौन है। आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है, स्तंभ मिलान कीजिए। स्तंभ दिए गए हैं क और ख, उसको मिलाना है। तो इन दिए गए विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले का ख, दूसरे का ग, तीसरे का घ और चौथे का क। इस तरह से मिलाना है, थोड़ा सोच समझकर, जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, कवि अपने हृदय में क्या भरने की इच्छा रखते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, उष्मा और ज्योति। अगला प्रश्न है, कवित्री अपने दुख को किसके साथ साझा नहीं करना चाहती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, संसार। 9वां नंबर है, महादेवी जी की कविताओं में किस भाव का चित्रण मिलता है। आंसर है ऑप्शन डी, विरह वेदना। 10वां नंबर प्रश्न है, गुलाबी चूड़ियाँ किसकी पसंद की चीज़ है। आंसर है ऑप्शन बी, मुनिया की। 11वां नंबर है, लेखक ने किस प्रकार की कविता समाप्त की थी। तो आंसर है ऑप्शन बी, लंबी कविता। ये 12वां नंबर प्रश्न है, जिसे मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि बुक में इसका आंसर मिल नहीं रहा है मुझे। तो आप लोगों को अगर मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्तंभ मिलान कीजिए। इसको स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। ए में है शेखर जोशी, दूसरा है कोसी का घटवार, तीसरा है घट और चौथा है मिहल। तो इसे स्तंभ ख से मिलाना है कुछ इस तरह से। ऑप्शन सी में दिया गया है, पहले को ग से, दूसरे को क से, तीसरे को घ से और चौथे को ग से मिलाना है। 14वां नंबर प्रश्न है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। आंसर है ऑप्शन बी, कोसी का घटवार। 15वां नंबर है, किसकी लंबाई चौड़ाई को देख लेखक को भय सा जान पड़ा। आंसर है ऑप्शन बी, कविता। 16वां नंबर है, लक्ष्मी किस वृक्ष से पीठ टिकाकर बैठी थी। आंसर होगा ऑप्शन सी, काफल। 17वां नंबर प्रश्न है, कभी कभी गुसाई को काटने लगता है। आंसर है ऑप्शन सी, अकेलापन।
18वां नंबर है सेरा की माँ का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए जैना। 19वां नंबर है साहनी के खेतों में साल में कितनी फसल होती है? आंसर है ऑप्शन सी 3। 20वां नंबर है अश्वत्थामा किसका पुत्र है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग पुल नहीं पुत्र लिखा गया है वहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी द्रोणाचार्य। 21वां नंबर है कौरवों की माँ का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी गांधारी। 22वां नंबर प्रश्न है संजय किस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर है ऑप्शन डी पराजय। 23वां नंबर है पुत्र शोक से जर्जर माता है। आंसर होगा ऑप्शन बी गांधारी। 24वां नंबर प्रश्न है सत्य असत्य का चयन करना है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो दिए गए हैं 4 प्रश्न हैं, उसमें कौन सा असत्य है वो देखना है हमें। प्रश्न दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए नए आध्यात्मिक उद्यान का उद्घोष था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वे बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर आध्यात्मिकता के प्रति लगाव था। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। स्वर बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, परंतु ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सका। अब इस पे प्रश्न बनते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। उसके आगे भी है एक पैराग्राफ। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्रनाथ भी उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। उस सच्चे गुरु से आध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य पाकर युवक नरेंद्र की आध्यात्मिकता पिपासा शांत हुई। उनकी गुरु भक्ति गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई। जब कभी वे परमहंस जी की चर्चा करते तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता। तो प्रश्न बनते हैं स्वामी जी ब्रह्म समाज के अनुयायी होने पर भी किसकी खोज में भटकते रहे? आंसर है ऑप्शन ए सत्य की खोज में भटकते रहे। अगला प्रश्न है 26वां नंबर है स्वामी जी की आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। तो दिए गए ऑप्शन में आंसर है ऑप्शन ए आध्यात्म तत्व व वेदांत रहस्य से। 27वां नंबर है स्वामी विवेकानंद खालिस्तान ईस्वी में बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। आंसर है ऑप्शन बी 1884। 29वां नंबर प्रश्न है विवेकानंद किसके अनुयायी थे? आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के। अगला प्रश्न है यह काव्यांश है, एक गद्य और एक काव्यांश होते हैं, तो ये काव्यांश है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ जीवन की तपती भट्टी में, घुलकर निकलेंगे ललाट पन्न पर फिर भी लिखेंगे नव इतिहास, यह उषा नहीं कभी ढलेगी, यह ज्वाला कभी न बुझेगी। इससे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, पंक्ति का आशय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इतिहास को बदलने की क्षमता। मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई, डिलीट हो गया किसी कारणवश, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर होगा इतिहास को बदलने की क्षमता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 31वां नंबर है खालिस्तान की तपती भट्टी में मैं घुलकर निकलेंगे ललाट पत्रकार। आंसर है ऑप्शन बी जीवन। 32वां नंबर है नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से सत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं। अब कौन कौन से कथन सत्य है वो विकल्पों से देखना पड़ेगा। तो दिए गए विकल्पों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2 और 4 सही है। 33वां नंबर है नीचे दी गई पंक्तियों को सही क्रम में लगाइए। तो पंक्ति दी गई है उसको सही क्रम में लगाना है, सही क्रम में नहीं दिया गया है। तो विकल्प दिए गए हैं उसमें हमारा पंक्ति होगा सही क्रम में लगाकर ऑप्शन डी MPON। 34वां नंबर है विद्यार्जन का संधि विच्छेद होगा। आंसर है ऑप्शन ए विद्याधन अर्जन। 35वां नंबर है आग से खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए खतरा मोल लेना। 36वां नंबर प्रश्न है एंडोर्समेंट का हिंदी करना है। आंसर होगा ऑप्शन ए बंदोबस्ती। तो बच्चों ये खत्म होता है ये चौथा सेट। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुझसे मांग रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट पे आप लोगों को चाहिए
और मैं EVS न्यूट्रिशन ये सब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 11 में भी अभी नहीं दिया है, थोड़ा लोड हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट में मैं दे रही हूँ मैं बस उसी में ही देने की कोशिश करूँगी। अभी मैंने नया एजुकेशन स्टार्ट किया था, तो कुछ वीडियो अपलोड भी किए हैं एजुकेशन से। आप लोग एजुकेशन का चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो, और बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।